सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एक इंसान के अंदर रहता हूं एक पराया जो उसे बचाता भी है और कभी-कभी उसे खुद से भी लड़ने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी सिर्फ एक राक्षस की नहीं है। ये कहानी है एडी ब्रॉक और वेनम की। एक ऐसे रिश्तों की जो ना दोस्ती है, ना दुश्मनी, पालकी दोनों के बीच एक अजीब सा बंधन है। और आज की कहानी में जहर का सामना होगा उसके सबसे खतरनाक दुश्मन से, जिसका नाम है नरसंहार। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम जानेंगे विष, वहां नरसंहार होने दो पूरी कहानी। एक दुम विवरण में, कहानी कहने की शैली में, एडी ब्रॉक अब पहले जैसा पत्रकार नहीं रह रहा। उसका करियर लगभग खत्म हो चुका है। मीडिया उसे गंभीरता से नहीं लेता और लोग हमसे एक असफल रिपोर्टर मानते हैं। पर एडी अकेला नहीं है। उसके अंदर रहता है जहर। विष को लगता है पृथ्वी उबाऊ है। वो चाहता है खून, हिंसा और आजादी। पर एडी चाहता है सामान्य जीवन। दोनों के बीच रोज झगड़ा होता है। जहर बोलता है, मुझे लोग खाने हैं। एडी जवाब देता है, सिर्फ चॉकलेट और मुर्गियां। ये लड़ाई सिर्फ अजीब है ना? ये रिश्ता टूटने का बिंदु बराबर है। जहर चाहता है अपनी विदेशी पहचान को स्वीकार करना। एडी चाहता है नॉर्मल रहना। एडी की पूर्व प्रेमिका एनी वेंग अब किसी और से शादी कर रही है, डॉक्टर डैन लुइस। एडी को निमंत्रण मिलता है और जहर उसे जबरदस्ती पार्टी में शर्मनाक बना देता है। पार्टी के बीच वेनम एडी के बॉडी से बाहर आ जाता है। सबके सामने एनी शॉक में आ जाती है और एडी को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकल देती है। ये पल एडी के लिए इमोशनल ब्रेक है। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसा इंसान की जो इंसान कम और शैतान ज्यादा है। क्लेट्स कसाडी, एक सीरियल किलर जो जेल में बंद है और मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं। क्लेटस सिर्फ एडी से बात करता है क्योंकि क्लेटस को लगता है एडी उसे समझ सकता है। इंटरव्यू के दौरान क्लेटस एडी को काट लेता है और वहीं से शुरू होता है सबसे बड़ी आपदा। क्लेटस को मौत की सजा दी जाती है। फांसी का वक्त उसके खून के साथ जहर का सहजीवन मिश्रण हो जाता है और जन्म लेता है नरसंहार। नरसंहार सिर्फ जहर का क्लोन नहीं है। वो जहर से ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा क्रूर और ज्यादा अस्थिर है। क्लेट्स और नरसंहार एक ही सोच रखते हैं, किल एवरीवन। नरसंहार जेल तोड़ देता है, पुलिस स्टेशन उड़ा देता है, पूरा शहर आतंक में आ जाता है। क्लेट्स अपने बचपन का प्यार फ्रांसिस बैरिसन, श्रीक को बचाव करने जाता है। श्रीक के पास एक खतरनाक शक्ति है, एक चीख जो सहजीवन को कमजोर कर देती है। एडी और वेनम फिर से साथ आते हैं। कैथेड्रल के अंदर अंतिम तस्लीम होता है। श्रीक की चीख वेनम को लगभग मार देती है। नरसंहार विष को प्रबल कर देता है, पर एडी वेनम को याद दिलाता है, हम अलग हो सकते हैं, पर साथ हो तो अपराजेय है। जहर अपनी पूरी शक्ति को उजागर करता है। क्लेतुस कसादी खत्म हो जाता है। शहर बच जाती है। एडी और वेनम का बॉन्ड और मजबूत हो जाता है। पर असली शौक आता है पोस्ट क्रेडिट सीन में। टीवी पर दिखते हैं स्पाइडरमैन। विश कहता है, वह लड़का, वह स्वादिष्ट लग रहा है। और यही कहानी खत्म होती है। पर मल्टीवर्स की शुरुआत होती है। ये थी जहर, लेट देयर बी कार्नेज की पूरी कहानी। एक राक्षस, एक इंसान और एक दुश्मन जो दोनों से भी ज्यादा खतरनाक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही और विस्तृत फिल्म की कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा।